वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडिंग। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डिबगिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पिछले वीडियो मैंने समझाया था एरर हैंडलिंग क्या होता है, और एरर हैंडलिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि डिबगिंग क्या होता है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। डिबगिंग का मतलब होता है किसी भी एरर को या फिर किसी भी बग्स को फाइंड करना अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में, और उसको फिक्स करना। ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि यार कैसे किसी भी एरर को, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग टैकल कर रहे थे, उसको सुलझा रहे थे। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मैंने लिख रखे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एरर्स को या फिर बग को फाइंड कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। तो पहला तो सबसे ज़्यादा हम लोग का जो पॉपुलर मेथड है वो है प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब कोई भी एरर हमें अगर पहले से ही पता है कि हाँ ये एरर क्रिएट कर सकता है, तो हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पहले ही एरर वहाँ पे लिख देते हैं कि गलती से भी अगर एरर आया तो वो लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो जाए। तो ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है। और यहाँ पे असर्शन एक और मेथड होता है जो कि यूजफुल फॉर कैचिंग अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे मान लो तुम डिवाइड कर दे रहे हो जीरो से, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बात हो रही है। और तीसरा मेथड ये है कि मान लो तुमने ढेर सारा कोड लिखा, ठीक है, कहीं तुमने एक जगह मिस्टेक कर दिया, तो लाइन बाय लाइन अगर तुम कोड को रिव्यू करोगे ना, लाइन बाय लाइन कोड को एनालाइज करोगे, तो तुम एरर को अच्छे तरीके से पा सकते हो, ढूंढ सकते हो। और ढूंढ ही लिया है तुमने तो उसको फिक्स भी कर सकते हो। तो ये भी सब कुछ यार डिबगिंग के अंतर्गत ही आता है। और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, और ये भी चीज़ कर सकती हो कि हाँ लाइन बाय लाइन सभी को एग्जीक्यूट करो। जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, तो वहीं पे मान लो कि वो मतलब कि एरर वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है मतलब तुमने फाइंड कर लिया है, तो उसको फिक्स भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ जीडीबी के बारे में। तो जीडीबी का मतलब होता है जेन्यू डिबगर। मतलब ये एक प्रकार का डिबगिंग टेक्निक होता है जो कि स्टैंडर्ड डिबगर है ऑन लिनक्स, यूनिक्स, मैक फॉर सी प्रोग्राम। और इसको हम लोग विंडो में भी देखेंगे क्योंकि मैं तो विंडो ही यूज कर रहा हूँ। और जैसा हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस में एक सिंटेक्स यूज कर रहे थे ना, मतलब कमांड यूज कर रहे थे, फाइल कमांड, आई थिंक तुम्हें याद होगा। तो सेम टू सेम वही ऐसा ही दिख रहा है। तुम खुद देखो कि यहाँ पे जो पहला लाइन है ना काफी हद तक मैच कर रहा है, और दूसरा लाइन भी काफी हद तक मैच कर रहा है। बस फर्क बस इतना है कि यहाँ पे हम लोग जीडीबी लिख रहे हैं और वहां पे नहीं लिखते थे, और यहाँ पे जी लिख रहे हैं और वहां पे नहीं लिखते थे। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। और जो जानने वाली बात ये है ना, जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो है बेसिक जीडीबी कमांड्स। मतलब कमांड्स के बिना तो यार तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली तुम्हें कैसे डिबग करना है किसी चीज को। तो यहाँ पे मैंने कमांड्स भी लिख रखे हैं कि जैसे तुम ये कमांड दो लिख के ना इनिशियलाइज कर लेते हो जीडीबी को, तो उसके बाद से तुम इजीली कोई भी चीज़ को ना मतलब कर पाओगे। मान लो तुम इनिशियलाइज कर लिया जीडीबी को, तो उसको रन भी कर पाओगे। और ये ब्रेक मेन का मतलब होता है सेट ब्रेक पॉइंट एट फंक्शन। और ब्रेक 12 का मतलब होता है लाइन बाय लाइन कैसे तुम चीज़ों को देख सकते हो एग्जीक्यूट करने के बाद। तो यही सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, एक एक बार तुम वीडियो को स्टॉप करके पढ़ना। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे बस तुम्हें दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे पहला तो क्वाइट कि कैसे जीडीबी को इंस्टॉलाइज करने के बाद कैसे उसको बंद कर सकते हैं, और पहला उसको रन कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ पहले तुम ध्यान दो, और ये बाद में तुम्हारे पास जब समय रहेगा तो ये चीज़ पढ़ते रहना। तो फिर चलो वीएस कोड ओपन करते हैं और एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। और सबसे पहले तुम ये चीज़ बार बार ध्यान मैं तुम्हें दिलाना चाह रहा हूँ कि ये कमांड लिखोगे ना तभी इनिशियलाइज होगा। क्या इनिशियलाइज होगा? जीडीबी इनिशियलाइज होगा। तो चलो फिर इनिशियलाइज करते हैं। और इनिशियलाइज करने से पहले तुम्हें एक कमांड लिखना पड़ेगा, मतलब प्रोग्राम तो लिखना पड़ेगा ना। अब प्रोग्राम लिखोगे तभी तो उसको क्या करोगे, डिबग करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम में ले रहा हूँ जो कि प्रिंट करने वाला है सम ऑफ ए एंड बी। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा ले रहे हैं। अब प्रिंट कराना तुम्हें पहले से पता है। और जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तुम्हें पहले से पता है कि क्या प्रिंट होने वाला है। सम सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब हम इसको डिबग करेंगे किस चीज़ का यूज़ करके, जीडीबी का यूज़ करके। किस चीज़ का यूज़ करके, जीडीबी का यूज़ करके, जिसका मतलब होता है JNU डिबगर। तो यहाँ पे पहले तुम इसको देख लो, यही चीज़ मैं अभी लिखने वाला हूँ, और इसी चीज़ का यूज़ करके ना हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे GCC डेटा डॉट EXE। और दूसरे लाइन में क्या था, शायद यहाँ पे जीडीबी लिखा हुआ था, EXE। और यहाँ पे हमारा जीडीबी जो है इनिशियलाइज हो चुका है। तुम देख सकते हो जीडीबी इनिशियलाइज हो चुका है। और ठीक है, अब इसके बाद से तुम कोई भी चीज़ तुम यहाँ रन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे कमांड रन कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या रन करने वाला हूँ, मतलब इनिशियलाइज करने के बाद उसको रन करना होता है। तो यहाँ पे मैं उसको रन कर ले रहा हूँ। और रन करने के बाद तुम्हें कुछ दिख रहा है कि आंसर, हाँ ये थ्रेड ये है, ठीक है, ये तुम्हारा पाथ है। और यहाँ पे एक थ्रेड, यहाँ पे दो थ्रेड, ठीक है। और सम इक्वल टू 30, यहाँ पे आंसर भी दिखा रहा है कि सम इक्वल टू 30, ठीक है।
तो मतलब वो रन हो चुका है। अगर तुम रजिस्टर का मतलब देखना चाह रहे हो, रजिस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, तो यहाँ पर हमें एक कमांड रन करना पड़ेगा, वो है इन्फो रजिस्टर। मतलब रजिस्टर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्या सर्च करना पड़ेगा, इन्फो रजिस्टर्स, ठीक है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, तो प्रोग्राम हैज़ नो रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रोग्राम के पास अभी कोई रजिस्टर नहीं है। लेकिन अगर रजिस्टर होता तो हमारे पास ढेर सारा इन्फॉर्मेशन ला के देता। लेकिन चलो फिर दूसरी चीज़ें हम लोग देखते हैं, और दूसरा चीज़ हम इसमें कोई भी देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ शो असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो शो असेंबली इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए यहाँ पे तुम्हें ये जो कमांड है ना वो रन करना पड़ेगा। तो रुको, मैं तुम्हें ये कमांड रन करके दिखा रहा हूँ, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जैसे ही एंटर किया तो जितना भी असेंबली इंफॉर्मेशन है ना वो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। तुम यहाँ पे चीज़ों को देख के एनालाइज करके तुम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाके मतलब इंसर्ट हो रही है, पुश हो रही है, सब कुछ देख सकते हो कि इस कोड के साथ ना एक्चुअली क्या हो रहा है। और अगर तुम यहाँ पे देख के कोई भी प्रॉब्लम को तुम फिक्स करने के लिए कैपेबल हो, तुम सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। और यहाँ पे तुम देखो, पहले यहाँ पे रुको, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक प्रोग्राम है लिखा हुआ है, यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने जो लिखा वही सेम टू सेम प्रोग्राम है। इसको रन करना तुम्हें आता है। और यहाँ पे जो है ना, तुम लाइन बाय लाइन देखो, जैसे ही तुम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे लोकेशन के साथ हर एक चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही तुम रजिस्टर का इन्फॉर्मेशन देखोगे ना तो रजिस्टर बता देगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे जाके वो स्टोर हो जा रहा है। तो ऐसे एक वर्क करता है। और यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो, ये सब तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना समझ पा रहे हो। तो जैसे इंट मेन है, यहाँ पे जाके स्टोर होगा, ठीक है, उसका जो असेंबली इंस्ट्रक्शन ये है। यहाँ पे जो A = 10 है उसका असेंबली इंस्ट्रक्शन ये है, और ये इस एड्रेस पे स्टोर होगा। तो ये एड्रेस वेरी करता है तुम्हारे मेमोरी के साइज पे, तुमने कितना डेटा स्टोर कर रखा है उसके बाद से ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसा दिखता है, एक बार तुम इसको स्टॉप करके देखो ये एक्चुअली मतलब कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।